हेलो एवरीवन। आज हम अपने लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जहां पर हमारे साथ आ रहे हैं एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, एक क्वालिटी कंसल्टेंट हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं जो कि हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमें मेरे पास कुछ बच्चों के सवाल हैं जो हमें जनरल मिले थे, तो उन सवालों के आंसर देंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बहुत ज्यादा सीनियर नहीं है, हमारी ही एज ग्रुप के हैं, बट उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, जैसे एलएनटी में काम किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उसके बाद फिर अभी इस समय में वो एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंसल्टेंट हैं। तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ बस ज्वाइन करने का, और बहुत ही जल्दी वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उनके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे। तो गाइज, आपको भी कभी ऐसे कुछ डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से एक्सपर्ट लेकर आऊं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप मुझे बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9962587081। आई रिपीट, 9962587081। तो गाइज, हम लोगों को ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल चुका है कि वो ऑनलाइन आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी वी विल हैव हिम ऑन द स्क्रीन। और इसमें बहुत ही मजा, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस आदमी आपको किसी फील्ड का मिलता है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हम उनसे बात करते हैं, हम एक उनसे कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही कैजुअल कन्वर्सेशन हो सके, जिससे हमें उनसे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर कुमार सुपन, जो कि क्वालिटी कंसल्टेंट है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर वो शेयर करने जा रहे हैं हमारे साथ में उनके एक्सपीरियंसेस। हमारे पास भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर ऑन आवर शो। एंड Good afternoon. Good afternoon. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर आवर व्यूअर्स, ताकि हम आपके एक्सपर्टीज से, आपके एक्सपीरियंसेस से हम यहाँ पर कुछ सीख सके। और सुपन सर बहुत ही कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं जबलपुर में, जबलपुर के आसपास, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो सर की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, कुछ गाइडेंस हम आपसे लेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है। तो सर, उसमें सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि जो आपका काम है क्वालिटी कंसल्टेंट का, क्वालिटी कंसल्टेंट होता क्या है, कौन होते हैं, उनका रोल क्या होता है साइट पे, सिविल इंजीनियरिंग में उनका रोल क्या होता है, और बेसिकली क्वालिटी कंसल्टेंट करते क्या है? थैंक यू। अगर शुरुआत करें तो इसके लिए बैकग्राउंड में समझने की जरूरत पड़ेगी कि आज की डेट में जो कंस्ट्रक्शन है, सिविल इंजीनियरिंग है, वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस स्केल में होने लगा है। और लोग जो भी हैं, क्लाइंट्स जो भी हैं, जो भी अपना जो भी चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही है आजकल, सब लोग उसकी लॉन्गेटिविटी चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा दिन चले। और कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि ज्यादा से ज्यादा दिन चले, और लॉन्गेटिविटी के लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसीलिए पहले भी रोल होता था एक क्वालिटी क्यूए क्यूसी पर्सन का, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल पर्सन का। आज की डेट में उनका जो रिक्वायरमेंट है, स्कोप है, वो और भी ज्यादा बढ़ गया है, एनहांस हो गया। तो क्वालिटी कंसल्टेंट वहीं से होता है। क्वालिटी कंसल्टेंट, या उसको और टेक्निकल भाषा में बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल पर्सन, जो साइट पर रहता है और ये सब चीजों को देखता है। प्राइमरीली 4 मेन फंक्शन जो क्वालिटी कंसल्टेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली जो लेबोरेटरी के टेस्टिंग करें उनके सुपरविजन में होता है, क्योंकि हर साइट पे कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कंसिडर करें किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, तो ब्रिक्स का होगा, सीमेंट का होगा, कंक्रीट का होगा, तो क्वालिटी कंसल्टेंट इसको मॉनिटर करते हैं। सेकंड, आपने सुना होगा कुछ ISO 9001 या ISO 17025, इसके हिसाब से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना रहता है साइट में, एज इन डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें। थर्ड बात करें तो मॉनिटरिंग करना साइट पे, कि जो सुपरविजन करना कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं साइट पे इनिशियली प्रोजेक्ट में या इन कंटिन्यूटी, तो उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग में काम हो रहा है कि नहीं। एंड लास्टली, कोई भी वैल्यू एडिशन होता है साइट पे, जैसे आप कंसिडर करें सीमेंट हो गया,
सीमेंट एग्रीगेट से कंक्रीट बनता है। तो उस वैल्यू एडिशन के वाले चीजों में उसका क्वालिटी मीट कर रहा है कि नहीं, जो बेसिक हमारा डिजाइन रिक्वायरमेंट है या साइट रिक्वायरमेंट है उससे नहीं, जैसे कंक्रीट हो गया या बेड प्रिपरेशन हो गया रोड प्रोजेक्ट में, एम्बैंकमेंट का, अर्थवर्क का। तो ये सब चीजों के लिए क्वालिटी कंसल्टेंट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है। तो सर मतलब अगर मैं आपकी बात से एक समरी निकालूं, एक कंक्लूजन करूं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, वो क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं? जैसे कि आपने बताया कि क्वालिटी कंसल्टेंट का रोल अब बढ़ गया है, पहले भी होते थे, अब ज्यादा हो गए हैं, तो क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं अब लोग, अब क्वालिटी चीज चाहते हैं, जैसे आपने बताया लॉन्गेटिविटी चाहते हैं, मतलब ड्यूरेबल चीज बनाना चाहते हैं, अच्छी चीज बनाना चाहते हैं हम लोग। यस डेफिनेटली, सब क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं, कोडल प्रोविजन दिन पर दिन रिवाइज हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग हो रहा है, और ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करवाने का बहुत बड़ा रोल क्वालिटी कंसल्टेंट का है। और आज के डेट में जितने क्लाइंट्स हैं वो डेफिनेटली क्वालिटी कंसल्टेंट चाहते हैं अपने साइट पे, ताकि वो चीजें वो बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सके। तो सर क्वालिटी, जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज अगर हम क्वालिटी वाली देना चाह रहे हैं, तो क्या उससे हमारी चीजें महंगी नहीं हो रही हैं? क्या क्वालिटी से चीजें महंगी नहीं हो जाती हैं जब हम क्वालिटी की बात करते हैं? और क्वालिटी मतलब उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वो चीज हमारी क्वालिटी में ही आ रही है, या फिर वो महंगी हो रही है तो उसके कारण कोई दिक्कतें नहीं आती है सर उसकी वजह से? देखिए, अगर आप बात करें कॉस्ट और क्वालिटी की, तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में समझे तो आप बेटर क्वालिटी दोगे तो डेफिनेटली कॉस्ट जनरली उस चीजों का ज्यादा होता है, क्योंकि मोर बेटर तरीके से प्रोसेसिंग होता है चीजों को, और अच्छे और रेयर क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट लगते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप कंसिडर करेंगे लॉन्ग टर्म या लाइफ साइकिल कॉस्ट का, तो अगर आप कोई चीज को परफेक्ट बना रहे हो, बेस्ट क्वालिटी यूज कर रहे हो, जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल, अगर 20 इयर्स का लाइफ टाइम है तो वो 40 इयर्स हो जाएगा। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट डेफिनेटली, अगर आप खुद का घर भी कंस्ट्रक्ट करो, बहुत अच्छे वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स यूज करके करो, तो आप देखोगे वो 50 साल चलने वाले घर 70-80 साल चलेंगे। तो ये बोलना जायज नहीं होगा कि क्वालिटी अगर आप अच्छा रखेंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। लॉन्ग टर्म सोच के चले तो डेफिनेटली बेटर क्वालिटी, मोर लॉन्गेटिविटी, लेसर लाइफ साइकिल कॉस्ट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आई एग्री टू योर पॉइंट। सर अगर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस लाइन में आना चाहें, क्वालिटी कंसल्टेंट बनना चाहें या क्वालिटी डिपार्टमेंट में आना चाहें सिविल इंजीनियरिंग में, तो उनको ग्रेजुएशन में जब वो कॉलेज में है या जब वो जो भी कॉलेज के बाद जॉब कर रहे हैं, तो उनको ऐसी कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, या कौन सी स्किल्स में उनको आना चाहिए, या कौन सी स्किल्स उनको फोकस करना चाहिए किस चीज पर, जिससे वो क्वालिटी के डिपार्टमेंट में, क्वालिटी की फील्ड में या क्वालिटी कंसल्टेंट को बन सके? कॉलेज स्टूडेंट के लिए बेसिकली मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है सिविल इंजीनियरिंग में, वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है जो आप करिकुलम में करते हैं, सीखते हैं, कंपेयर टू द अदर डिपार्टमेंट्स। जो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, अगर आपको इंटरेस्ट है इस डिपार्टमेंट में काम करने को, अच्छा प्रोग्रेसिव करियर आप इस चीज में देखना चाहते हैं, तो आपको 3-4 चीजें जो मेरे हिसाब से अभी से करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैबोरेटरी टेस्ट जितने लैब में होते हैं, आपके हर सबके कॉलेजेस में होते हैं, सॉइल का हो गया, कंसिडर करें कंक्रीट का हो गया, कंसिडर करें आप फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हर चीजें, इन सब चीज को आप बहुत ही थॉरोली रिवाइज करें, सीखें और भी जानने की कोशिश करें। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने जा रहा है डाउन द लाइन। बुक्स की बात करें तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स डे टू डे लाइफ में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आएंगे तो काम आएगी। एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी बुक है, मैं भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ता हूँ, वो MS शेट्टी, वो बुक डेफिनेटली आप रेफर करें, बहुत अच्छी बुक है। आप उसकी हर चैप्टर्स में, अगर आपके सिलेबस या करिकुलम में नहीं भी आता तब भी उस चैप्टर को टच करें और ज्यादा से ज्यादा उससे आप सीखने की कोशिश करें। ऐसे ही BC पुनिया की बिल्डिंग मटेरियल बुक बहुत अच्छी है। पेमेंट मटेरियल, अगर आपको रोड सेक्टर, हाईवे सेक्टर में इंटरेस्ट है और तो आप डेफिनेटली पेमेंट मटेरियल की बुक पढ़ें, उसमें आपको एसफॉल्ट, टार, बिटुमेन, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट रोड्स के बारे में, इन सब रोडों के मटेरियल्स के बारे में नॉलेज आपको एनहांस होगा। IS कोड्स डेफिनेटली 4, 5, 6 डिजाइन क्राइटेरिया के लिए हम लोग पढ़ते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे प्रोपोर्शनली बढ़ता है, सीमेंट कंटेंट, मॉडरेट सीवियर कंडीशन में कौन सा ग्रेड कंक्रीट यूज करना है, ये सब चीजें दी हुई है। 2-3
2386 आईएस, उसमें सॉइल के बारे में दिया हुआ है। वाटर का कोड बुक पढ़ लें आप, सीमेंट का कोड बुक पढ़ें। ये सब चीजें पढ़ने से आपका नॉलेज भी इनहांस होगा सिविल इंजीनियरिंग का डेफिनेटली आपको फ्यूचर में, और आपका एम्प्लॉयबिलिटी का स्कोप भी बढ़ने वाला है। तो जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए पर्टिकुलरली मैं ये सब चीज सजेस्ट करता हूँ। प्लस जो सेकंड या थर्ड ईयर में को परस्यू करके अभी एंड कर चुके हैं, उनके लिए मैं इंटर्नशिप सजेस्ट करूंगा। इंटर्नशिप में आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। कोई ऐसा इंटर्नशिप चूज करो जिसमें आप प्रैक्टिकली साइट पे चीजें सीख सकते हो, वहां के लैबोरेटरी एक्सेस कर सकते हो, या कोई ऐसा वेल ड्राफ्टेड इंटर्नशिप प्रोग्राम कहीं पर भी हो, तो उनमें आप जाके सीखें ये चीजों को, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से कोरिलेट आप बहुत बेटर तरीके से इससे कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट को कि थॉरली बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या अच्छे कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन में जाके इंटर्नशिप करें। प्लस जो लोग पास आउट हो चुके हैं, आप सिंपल और हम्बल वे में ट्राई करें किसी लैबोरेटरी में ज्वाइन करने का, वहां पर बेसिक टेस्ट सीखें। कॉलेजेस हो गए, उनमें भी बहुत सारे प्रोफेसर रहते हैं, वो सब उनसे बात करें, और वो क्या R&D कर रहे हैं, वो सब चीजों से कनेक्ट होने की कोशिश करें। नहीं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लैबोरेटरी हो गया, क्वालिटी कंसल्टेंट के अंदर, इनके अंदर काम करने का कोशिश करें और ज्वाइन करें फील्ड को, कि बहुत वास्ट इसमें स्कोप है। तो ये सब कुछ चीजें जो करनी चाहिए लोगों को, जो क्वालिटी के तरफ आपको और आगे ले जाएगा इस फील्ड की तरफ, सिविल इंजीनियरिंग। डेफिनेटली, मतलब अगर इन शॉर्ट हम बोले तो सभी चीजें, अगर बेसिक जो भी सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक हमारे फैक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, अगर बच्चे उन पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली वो क्वालिटी कंट्रोल की तरफ बढ़ सकते हैं। और सर आपको जान के बहुत मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे और अपने सारे व्यूअर्स से भी, कि जैसा कि सर ने अभी बताया अपनी बातचीत में कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी की एक बुक होती है MS शेट्टी। सर हमारी कंपनी ने अपने व्यूअर्स के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें हम बच्चों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी बाय MS शेट्टी बुक से पूरा रेफरेंस देकर उन्हें प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो में पढ़ा रहे हैं। और सर हमने एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक इंटर्नशिप डिजाइन किया है, क्योंकि एक 30 डेज की इंटर्नशिप है कंक्रीट के ऊपर, जहाँ पे हम उनको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अपनी लैबोरेटरी में हम लोग उनको मौका देते हैं कि वो जो कॉलेजेस में जो ट्रायल एंड एरर नहीं कर पाते हैं, जो सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके अपने रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो वहां पर आकर ओपनली कर सकते हैं। तो जैसा आपने बताया, मतलब लकीली हम लोग उसी राह पे चल रहे हैं, तो हम लोग डेफिनेटली शायद किसी की मदद कर पाए, हम लोग कुछ ऐसा कर पाए सोसाइटी में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कोशिश आप कर रहे हैं इस फील्ड में। थैंक यू सो मच सर। अगला क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि जो करिकुलम वो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो करिकुलम और जो फील्ड पे होता है उन दोनों में मैच नहीं होता है। लेकिन जैसे हमने बोला कि जो हम अगर बेसिक्स पढ़ते हैं शुरू से, तो वो डेफिनेटली हमें इस रास्ते पर लेकर जाता है। तो उसमें आपका क्या व्यू है कि जो बच्चे करिकुलम पढ़ रहे हैं और उसमें जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उसमें आप दोनों के इसमें क्लासेस होते हैं क्या? बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है क्या? वो काम नहीं आती है चीजें जो करिकुलम में सीखते हैं? देखिए सर, QA/QC या क्वालिटी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है आपके कोर्स स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि लैबोरेटरी के टेस्ट जो आप कॉलेजेस में कंडक्ट करते हैं वही टेस्ट आपके साइट पे भी होते हैं। उनका स्कोप बढ़ जाता है और ज्यादा टेस्ट होते हैं, लेकिन जो मिनिमम जो टेस्ट है, जैसे CVR आप बताएंगे या सीव एनालिसिस बताएंगे, आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो सब सेम टेस्ट है। आप वहां पर ये सब टेस्टों को करेंगे सिंसियरली, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं साइट पर आएंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आप साइट पे आओगे तो ISO 17025 से लैबोरेटरी मैनेजमेंट का आपका सारा आधार उसी पे है। तो ये सब चीजें जो नहीं कवर हो पाती है कॉलेज डेज में, लेकिन तब भी मैं बताऊंगा बेसिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली जो चीज पढ़ाया जाता है वो चीज आगे डेफिनेटली किसी टाइम में काम आता ही आता है। आप इसके लिए अगर आपको और अच्छा कनेक्ट करना है थ्योरेटिकल चीजों से, तो आप इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसा कि मैंने बताया, और आप भी बहुत अच्छे प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं, इससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीजें।
तो आपके अगर 4th ईयर या आप 2nd ईयर में कर रहे हैं तो 3rd ईयर में जो सब सिलेबस में आने वाले हैं उसको आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से। लेकिन मेरा बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि आप थ्योरेटिकल चीजें पहले पढ़ें और फिर प्रैक्टिकल में आए, तो आपको आपके लिए कोरिलेशन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और बेटर तरीके से कोई भी सब्जेक्ट मैटर को आप समझ सकते हैं। तो मतलब मैं इस बात से ये समझता हूँ कि जो कॉलेज में पढ़ाया गया है वो जानना तो हमें जरूरी है ही, क्योंकि सिविल एक हमेशा ही कंटिन्यूस डेवलपमेंट वाली फील्ड है, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस से आपको और एनहेंसमेंट होता है आपकी स्किल्स में। बट कॉलेज में जो पढ़ाया गया है वो बेसिक जानना बहुत जरूरी है ही, तो करिकुलम पार्ट पे भी इम्पोर्टेंट है ही। तो सर इसमें एक स्टूडेंट थे जिनके मेरे पास क्वेश्चन आया कि उनका कंक्रीट में उनका बहुत रुझान था, बट उनको किसी ने सजेस्ट किया कि कंक्रीट का फ्यूचर स्कोप नहीं है। उनका कहना है कि डेवलपमेंट, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दूसरे मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे टिम्बर हो गया, स्टील हो गया। तो उनका वो जानना चाहते थे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी या कंक्रीट का एज अ मटेरियल फ्यूचर स्कोप क्या है। सर कंक्रीट का बात करें तो कंक्रीट एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक डिस्कवरी या इन्वेंशन है लास्ट 20-30 इयर्स में। तो और ये इसका कोई भी रिप्लेसमेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में कोई आया नहीं। अगर आप बात करें स्टील का, प्रोसेसिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है स्टील का। सर्विसिबिलिटी बात करें तो स्टील का सर्विसिबिलिटी स्टिल आप कंसीडर करेंगे तो डेक बनाएंगे स्टील का तो आपको ऊपर से स्लैब कंक्रीट के देने ही पड़ते हैं सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में। टिम्बर की बात करें, इन्वायरमेंट और ये सब चीजों को लेके टिम्बर का ऑलरेडी डिमांड एक रिस्ट्रिक्टेड है, जिस जहां पे अबंडेंस है टिम्बर का वहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जैसे सिनेरियो जो एक डेवलपिंग कंट्री है और नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, तो कंक्रीट इज अ टॉपिक जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं और कंक्रीट पे ही वर्क होगा, उसी डायरेक्शन में यूनिडायमेंशनली वर्क होगा। उसमें बात ये करें तो कंक्रीट में R&D ऑलरेडी हो रहा है। हम लोग आप सुनते आ रहे होंगे लाइट वेट कंक्रीट, या बात कर रहे होंगे ग्लास कंक्रीट या परवेज कंक्रीट, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। R&D वर्क हो रहे हैं, स्कोप बढ़ रहे हैं, लोग सबकी कोशिश है कि कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर और लॉन्गेटिविटी पर जाएं। तो R&D के साथ और स्कोप बढ़ रहा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, और जो लोग स्पेशलिस्ट है इस फील्ड का तो उनके लिए डेफिनेटली मार्केट ओपन है और काफी और ज्यादा ओपन होने वाला है। तो रिप्लेसमेंट की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत नियर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट आ रहा है, क्योंकि आपको सबको रहने के लिए घर चाहिए। 2024 में ऑलरेडी ड्रीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबको घर चाहिए, तो बनेंगे कैसे? कंक्रीट इज द बेस्ट मटेरियल। आपके पास लाइम अबंडेंट है, अपने जबलपुर में भी एग्रीगेट भी अबंडेंट है जबलपुर में, तो सीमेंट का, एग्रीगेट का, सैंड का अवेलेबिलिटी तो सब बहुत अबंडेंट है और द चीपेस्ट मटेरियल ये बनता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कि इसका रिप्लेसमेंट डेफिनेटली मतलब नियर फ्यूचर में हम इसको बोल सकते हैं कि कंक्रीट के रिप्लेसमेंट में कंक्रीट के ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ रहे हैं। जैसे कि जो आपने इतने सारे फॉर्म, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि हम कंक्रीट में ही दूसरे फॉर्म्स को लेकर आ रहे हैं, और डेफिनेटली मतलब आगे इसका फिर इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। इसका डेफिनेटली स्कोप है कंक्रीट का भी, इट इज गोइंग टू बी एवरग्रीन फॉर एटलीस्ट 30 years फ्रॉम नाउ। तो हाँ यस, तो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली फील्ड में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो सर जैसे कि हमने अभी बात किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या जॉब कर रहे हैं, जो लोग हमारे एज से, हमसे थोड़े से छोटे हैं, यंग जनरेशन है जो आना चाहती है, खुद का काम करना चाहती है, खुद से कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, या आपसे इंस्पायर होके वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो लोग जो सीख रहे हैं उसको खुद से करें, खुद के काम करें। तो उनके लिए आपके क्या सजेशन है, क्योंकि आपको इसका एक्सपीरियंस है कि आप एक सेफ जॉब कर रहे थे, एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप एक काम कर रहे थे, उसके बाद आपने सेफ जॉब को छोड़ के फिर आप इस कंसल्टेंसी में आए और आपने प्रोजेक्ट्स भी किए उसके बाद, और बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए। तो उसमें आपका क्या सजेशन है उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? सर मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप आज के डेट में बहुत एस्पायरिंग सब्जेक्ट है। लोग बहुत एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं, और जनरली फ्री मार्केट इकोनॉमी जितना आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली लोग इसके तरफ और अग्रसर होंगे।
बात करें अगर लोग जो यंगस्टर इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली उनके लिए मार्केट ओपन है, वो आए, सीखें और एंटरप्रेन्योर बने, जॉब क्रिएटिंग पर्सन बने। लेकिन मेरा एक पर्सनल इसमें एडवाइस है कि आप पहले एक अच्छे मेंटर के साथ वर्क करें और सीखे साइट पे एक्सपीरियंस। चाहे आप जॉब लेके कर सकते हैं या किसी प्रोफेसर के साथ लग के कर सकते हैं या अपने सीनियर्स, फैमिली मेंबर्स जिनके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पर्टिकुलरली अगर क्वालिटी कंसल्टेंट बनना है तो कोई सीनियर्स या एक्सपर्ट या ये फील्ड में उनके साथ वर्क करे या खुद भी रीजनिंग करके सीखे। लेकिन पहले अपने आप को टाइम दे इनको अपने इसका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का। और उसके वजह से कि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं भी लार्सन एंड टूब्रो में पहले काम किया और मैंने भी अपने सीनियर से बहुत नॉलेज गैदर किया, पढ़ा, डिफरेंट मटेरियल्स को पढ़ा, प्रैक्टिकली साइट पे समझा चीजों को, तो फिर मुझे ये सब चीजें मेरे लिए और ज्यादा काम आए। तो मेरा जो पर्सनल एडवाइस है लोगों के लिए कि आप जरूर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, बट नॉलेज बेस क्रिएट करके और अपने आप को एक बहुत ही साउंड क्वालिटी कंसल्टेंट बनाए। तो आपके लिए मार्केट ओपन है और आपको चैलेंजेस उतने नहीं फेस करने पड़ेंगे जितने आप नाइव इस फील्ड में बन के आएंगे तो। एग्जैक्टली सर, मतलब जैसे कि हमने इससे पहले भी बात किया कि सिविल इंजीनियरिंग एक एक्सपीरियंस की फील्ड है, एक मतलब जहाँ जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आप आना चाहते हो तो कुछ साल आप पहले काम करें, कुछ सीखिए, उसको डीपली उस सब्जेक्ट को समझे, और अगर आपको लगता है कि अब आप इतना समझ चुके हैं कि आप किसी को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, उसी के बाद उतरे। मतलब फील्ड में उतरने के बाद सीखने के ना सोचें बिल्कुल भी, ऐसा रिस्क लेना करियर के लिए बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं होगा। तो सर अगर हम बात करें कि क्वालिटी कंसल्टेंट के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए और क्या क्या फील्ड हैं जिसमें वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं या स्किल्स से करके सिविल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ सकते हैं, और कौन कौन सी फील्ड आप बताते हैं, सजेस्ट करते हैं जो आगे जिनका स्कोप हो सकता है, या जो आगे जिसमें बच्चे अपने आप को अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं बेसिकली। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही वाइड फील्ड है और करने को इसमें बहुत कुछ है। बहुत स्टूडेंट हैं जो हमेशा स्टडी ओरिएंटेड बहुत ज्यादा रहे हैं, उन लोगों के लिए रिसर्च वर्क का भी बहुत ऑप्शंस है। आप एमटेक करके आईआईटीज या प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एमटेक कर सकते हैं या बाहर भी जा सकते हैं हम एमएस ये सब करके। जो स्टूडेंट प्रैक्टिकली साइट पे रहना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा प्लानिंग डिपार्टमेंट एक है जो करस्पॉन्डेंसेस, बिलिंग्स, क्वांटिटी एस्टिमेशंस, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग ये सब चीजों में वर्क करती है। और एक बहुत एनालिटिक विंग है जिसमें बहुत सारे डेटा का एनालिसिस रहता है और जिसमें आपको डेफिनेटली बहुत एसेस करना रहता है साइट कंडीशंस को, कनेक्ट करना रहता है साइट से और आपका जो प्लानिंग है, शेड्यूल है। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत रीजनिंग वाला सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट को डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए और इसमें बहुत आगे का फ्यूचर स्कोप भी है। सेकंड, डिजाइन ड्राइंग सॉफ्टवेयर आप सीखे, डिजाइन ड्राइंग आर्किटेक्ट्स इन लोगों के साथ वर्क करें, स्ट्रक्चर इंजीनियर बने। तो ये फील्ड भी बहुत अच्छा फील्ड है जो बहुत दिनों से आते जा रहा है और इसमें भी कोई कमी नहीं आने वाली है आगे के स्कोप में। और आपका डेफिनेटली इसमें क्रिएटिविटी बहुत इन्वॉल्व होती है, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत इन्वॉल्व होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि हर बार आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हो इस फील्ड में भी। तो डिजाइन हो गया आपका, आप मान के चलो ये आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये तो बहुत प्राइमरी और क्रीम फील्ड है जिसपे लोग ओरिएंट हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली रिसर्च के लिए तो कभी भी दरवाजे बंद नहीं। ये तीन फील्ड्स में स्टूडेंट क्वालिटी के अलावा अपने आप को इस फील्ड में इन्वॉल्व कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं सर। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें हम अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कहाँ हम जाना चाहते हैं और फिर हम अटेम्प्ट करके उसमें जा सकते हैं, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। सर इसके बारे में कुछ पर्सनल आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आपके एक्सपीरियंसेस की, आपके एक्सपर्टीज से, कि दिस इज ऑल पर्सनल आई एम आस्किंग सर। जो मैंने आपके बारे में पता किया, अभी रिसेंटली आपने एक रोड प्रोजेक्ट को कंसल्टेंसी दी थी, फिर अभी आप एक कहीं पे मास कॉन्क्रीटिंग की है आपने एक बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट में। तो सर कोई एक ऐसा चैलेंज जो आप शेयर करना चाहेंगे जिससे आपको जो फेस करने में बहुत मजा आया हो मास कॉन्क्रीटिंग के दौरान? क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि मास कॉन्क्रीटिंग में क्रैक्स आ जाते हैं, वो शायद जो कंक्रीट होता है वो वर्केबल इतना नहीं होता है, कुछ
इस तरीके कोई आपके साथ भी चैलेंजेस आए हों जो आपको करने में आपको मजा आया हो, शायद जो आपको मतलब फील दिया हो कि हाँ फाइनली यू आर मतलब क्वालिटी कंसल्टेंट और आपने उसमें वैल्यू एडिशन अपना दिया, कोई एक ऐसा चैलेंज आप शेयर करना चाहेंगे सर? डेफिनेटली। मैं रिसेंटली ये लॉकडाउन पीरियड से पहले मैं एक मास कंक्रीटिंग कर रहा था। उसमें वो 1000 MQ का कंक्रीटिंग था ओवरनाइट। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, कंक्रीट प्रोडक्शन से लेके, कंक्रीट का जो रॉ मटेरियल से लेके कंक्रीट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से लेके उसके ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से लेके लेइंग, लेइंग से लेके उसकी क्यूरिंग, इतने चीजों का उसमें ध्यान देना पड़ता है, इतने मेजर्स का आपको इतना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इतने मास स्केल में आपके एग्रीगेट्स उनको मॉनिटर करना, उनकी क्वालिटी, उनकी शेप, उनका 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 डिलीटरेस कंटेंट है कि नहीं, ये सब चीजों का पहले उसके एक रिसर्च वर्क करना पड़ता है इतने मास कंक्रीटिंग को लेके। फिर उसके बाद आपको परफेक्ट सीमेंट चूज करना पड़ता है, डिजाइन की तरह पहले से करना पड़ता है और डिजाइन से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। दूसरी चीज की अपना जो कंडीशन है, वेदर कंडीशन, सुबह के समय में टेम्परेचर कम रहते हैं, शाम के समय में टेम्परेचर भी कम रहता है, लेकिन दिन में फिर टेम्परेचर बढ़ जाती है, और प्लस ह्यूमिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल मंथ ऑफ इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। तो एक चैलेंज हमेशा रहता है कि जो कंक्रीट है वो वर्केबल हो, साइड पे लेइंग इजी हो, उसमें प्रॉपर स्लम मिले, कंसिस्टेंसी हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सेट करना पड़ता है, और जितना लीड है, जितना टाइम आपका पोरिंग टाइम और जितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम उसको लेके चलना पड़ता है, और इतना मास लेवल पे मॉनिटरिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अब करने के बाद जो फुलफिलमेंट होता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने कुछ क्रिएट किया ओवरनाइट, डेफिनेटली दैट मेक्स डेफिनेटली यू सिविल इंजीनियर। आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं था, और नेक्स्ट डे और या 2 दिन के बाद आप जाके देखने के लिए जाए तो यू हैव क्रिएटेड एन एनॉर्मस स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लस पोस्ट कंक्रीटिंग आप मान के चलो तो सिंकेज क्रैक को रोकने के लिए हमने बहुत सारे मेजर्स लिए, मिस क्यूरिंग किया, गनी बैग्स डाले, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए थर्मोमीटर्स लगाया, पोरिंग का अपना ये पोरिंग का साइकिल चेंज किया, एक डेप्थ ऑफ पोरिंग चेंज किया, वाइब्रेशन को मॉनिटर किया, हनीकॉम्बिंग नहीं आया है, और एक्सेस वाइब चीजें जो ध्यान रखनी पड़ती है, और बहुत बड़ा चैलेंज है। बट डेफिनेटली अगर आप हर चीज को सक्सेसफुली डिलीवर करोगे तो नेक्स्ट डे आपको बहुत बड़ा फुलफिलमेंट आएगा। जो आदमी एक दिन पहले वहां पर देख के जाएगा और नेक्स्ट डे आएगा, तो उसके लिए डेफिनेटली एक वेरी चेंज प्रोडक्ट होगा। तो दैट इज अ वेरी स्पेशल पार्ट अबाउट सिविल सर इंजीनियरिंग। मैं तो आपने जितनी सारी बातें बताई कि एक क्वालिटी कंसल्टेंट को ध्यान रखनी होती है, मैं तो आपके बताने से वो याद ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट होता होगा उन सब चीजों को याद रखना, क्योंकि सारी स्टेप्स है और आप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी राइट नाउ। और मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि जैसे एक लेबर होती है, तो लेबर वहीं पर ही रहकर काम कर रही है, और कोई और भी है जो प्रोडक्शन वाली टीम है वो प्रोडक्शन वहां पर बैठकर कर रही है। बट एक क्वालिटी कंसल्टेंट के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट इतना डिफिकल्ट होता है कि इनिशियल पॉइंट के रिसर्च वर्क से वहां पर प्रोडक्शन से लेके लेइंग के बाद भी, जैसा सर बता रहे हैं कि क्यूरिंग तक देखने तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का काम होता है, तो कितना डिफिकल्ट होता होगा, कितना स्ट्रेसफुल होता होगा, और आप उसे इंजॉयफुली करते हैं, तो मतलब सर हैट्स ऑफ टू यू सर। कैन यू हियर मी? Thank you, sir. Thank you, sir. That is a part of our duty. That is a part of our duty. Thank you. सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो वी रियली हैड बहुत ही, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपकी नॉलेज और आपकी जो आपने भी बताया, जो अभी अभी रिसेंटली आपने बताया अपना एक्सपीरियंस, उसको जान के तो आई एम जस्ट फेल्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो सर, थैंक यू सो मच, एंड आई विल टेक योर लीव। तो अगेन थैंक्स अ लॉट। तो गाइस हमारे साथ थे सुपन सर, जिसमें उन्होंने शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस, और मैं अभी भी शॉक में हूँ कि वो कैसे इतना सारा काम इतना सारा बारीकी से संभाल लेते हैं। तो गाइस दिस इज इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक्सपर्ट बुलाऊं अपने शो पे और आपके साथ उनकी नॉलेज को शेयर करूं, तो आप सजेशन दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9962587081।
आई रिपीट 9962587081। मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं गाइज, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड प्लीज टेल मी कि आप क्या चाहते हैं, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियोस को। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।